बाह्य तप है और दूसरा है अभ्यंतर तप। बाह्य तप यानी जो एक्सटर्नल ऑस्टेरिटीज है, यानी जो आप फिजिकल बॉडी से ज़्यादा कनेक्टेड है। फिर धीरे धीरे हम मन और फिर धीरे धीरे आत्मा तक जाएंगे। तो शरीर, मन और आत्मा, इन 3 लेवल्स को क्रॉस करेंगे ये सारे 12 प्रकार के तप, राइट। तो इस 12 प्रकार के तप में बेसिकली पहले 6 जो है वो बाह्य तप है और पीछे के जो 6 है वो अभ्यंतर तप है, ओके। और ये 12 प्रकार के तप को करने के लिए हमारे पास साधन 3 है। एक है शरीर, दूसरा है वचन और तीसरा है मन। तो मन, वचन और काया, ये 3 हमारे साधन है। किसके लिए? सम्यक तप के लिए। इन 3 साधनों के द्वारा हम क्या करेंगे? विविध तप का प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब तप को हम डिफाइन कर लेते हैं पहले, व्हाट इज तप। सो शब्दार्थ में हमने ये अर्थ किया कि तप यानी तपना है, ये शब्द का अर्थ हुआ। बट बेसिकली व्हेन वी डिफाइन व्हाट इज तप, तो एट द वेरी लोअर लेवल आई टोल्ड यू टू अब्सटेन फ्रॉम फूड इज तपस्या। नेक्स्ट लेवल पर जब आप जाते हो तो इच्छा निरोध तप आता है, यानी आप जब अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करते हो तो उसको कहते हैं तप। ये नेक्स्ट लेवल का तप होता है, उसका नेक्स्ट हायर लेवल का डेफिनेशन है। और उससे भी हायर लेवल का डेफिनेशन है तो वो कहते हैं समता। तप करिए राखी समता घटमा। सो उससे भी हायर लेवल जो है वो समता है, यानी जब आप टॉलरेट करते हो, बैलेंस वे में टॉलरेट करते हो तो वो समता हो जाती है। और समता इज द एक्चुअल तप। एक्चुअली हम लेवल 1 से लेवल 12 तक जो 12 प्रकार के तप कर रहे हैं ना, अगर उसको आप एक ही नाम में आप पूछोगे कि महाराज साहब 12 प्रकार के तप क्यों बोल रहे हो, एक ही शब्द में बोल दो, तो एक ही शब्द में हम समता को ही डेवलप कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सो सम्यक तप इज बेसिकली इज टू डेवलप एंड प्रोग्रेस इन समता। तो आपको पहले समता डेवलप करनी है और फिर उसी समता में प्रोग्रेस करते हुए समता का लेवल बढ़ाना है। सो बाह्य तप से लेकर अभ्यंतर तप तक हम जाते हैं तो बेसिकली हम समता को ही डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आपके तप में समता है देन ओनली इट इज सम्यक तप। सो 3 डेफिनेशन मैंने क्लियर किए आपको। पहले तो फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि भोजन का त्याग करना तप हो जाता है। दूसरा है इच्छाओं को त्यागना तप हो जाता है। तीसरा है समता को डेवलप करना तप है, राइट। तो जब भोजन के त्याग की बात आती है तो आपको ये साउंड होगा फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड डेफिनेशन है ना, फिजिकल बॉडी भोजन करता है। दूसरा जब आप करेंगे डिजायर्स को कंट्रोल करना, यानी ये आपके साइकोलॉजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। जब आपकी सेंसेस आपको प्लेजर्स का डिमांड करती है और आप तब करते हो, डिजायर्स को कंट्रोल करते हो, देन ये हो जाएगा सेकेंड लेवल का डेफिनेशन जो मन से रिलेटेड है। तो तीसरा मैंने बताया है जिसमें आपको समता को डेवलप करना है, ये आत्मा से कनेक्टेड है डेफिनेशन है, राइट। सो 3 डेफिनेशंस वी हैव डिस्कस्ड एंड 3 डेफिनेशंस जो है फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल्स पे आपके तप को डिफाइन करता है, ओके। तो अब हम बढ़ेंगे ये 2 प्रकार के तप की ओर। तो सबसे पहला तप आता है आपके बाह्य तप में जो है अनशन तप है, अनशन। तो अगर अतिचार की 8 गाथाएं हैं उसमें जो है एक 6th गाथा और एक 7th गाथा है जो नानम्बी दंश्रमी का सूत्र है। अगर मंदिर मार्गी ट्रेडिशन के लोग सुन रहे हैं श्वेतांबर के, तो अतिचार की 8 गाथा में जो 6वीं गाथा और 7वीं गाथा है उसी के अंदर सारे जो है मतलब तप के नाम आ जाते हैं। अगर आप बोलते हो कि क्रिस्प फॉर्म में आपको अगर याद करना है तो गाथा याद करते हैं, हम साधु लोग तो वही करते हैं कि बहुत सारा याद करने से जगह एक गाथा याद कर लो, आपका सारा सब्जेक्ट आपके हाथ में है। तो अनशन मुनो अरिया वित्ति संकीर्णम रसद चाओ काय किनलेसो सनली नयाय बज्जो तबो हुई। सो इस गाथा के अंदर 6 जो है बाह्य तप की चर्चा आ गई। तो पहला है अनशन तप। सो व्हाट डू यू मीन बाय अनशन? सो अशन मीन्स आहार है, अशन, अशन जो है उसका मतलब है आहार, और अनशन यानी निराहार यानी बिना आहार के रहना, उसको कहते हैं अनशन, राइट। सो जब आप कुछ समय के लिए भोजन त्यागते हो तो वो एक प्रकार का अनशन हुआ जो टेम्पररी अनशन है ना, इथवरिक अनशन कहते हैं। और जो परमानेंटली अनशन कर लेते हैं, यानी अब मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा, हमेशा के लिए
जो अनशन ले लेते हैं उसको यावत जीव अनशन कहते हैं, यानी टिल द लाइफ टाइम। तो अनशन के दो प्रकार है, एक टेम्पररी अनशन है और एक परमानेंट अनशन है। तो जब संवत्सरी को उपवास कर रहे हो और आप भोजन का त्याग कर रहे हो तो 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे आपने अपना संकल्प बनाया है कि मैं इतने समय तक भोजन या आहार नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। अगर आपने एकादशा या आइंबिल का पचखांड लिया है तो आप इतने एक टाइम ही आहार करोगे। अगर आइंबिल है तो 6 विगई का त्याग करोगे, अगर निवी है तो आप निव्याता का प्रयोग करोगे बस। तो इस प्रकार से जो है आपका जो पचखांड है उस पचखांड के अनुसार उतने समय तक आप भोजन के बिना रहते हो, तो वो हो गया टेम्पररी अनशन। और जब मृत्यु निकट आ रही है, जब आपको लगता है कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, अब आपका मौत ही आपका अंतिम ऑप्शन बचा है, तब क्या किया जाता है? तब हमेशा के लिए अनशन लिया जाता है। जब आपको लगता है कि बॉडी अब आहार करने के योग्य भी नहीं रही, अब वो आहार पचाने के योग्य भी नहीं रही, अब वो जीर्ण हो गई है, बीमार हो गई है, या ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि जहाँ भोजन करना संभव नहीं है, या मृत्यु सामने है, आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है और आपको मृत्यु दंड दिया है, अब आपको क्या करना है? तो अब हम क्या करेंगे? यावत जीव अनशन ले लेंगे। तो वो हो गया परमानेंट अनशन, यानी हमेशा के लिए आपने आहार त्याग दिया। सो बेसिकली द वर्ड अनशन मीन्स टू अब्सटेन द फूड, है ना। तो हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको क्या करेंगे हम? टू बीट द बेसिक फूड इंस्टिंक्ट इज व्हाट इज तप। तो हम तप में क्या कर रहे हैं? अनशन में क्या कर रहे हैं? पहले लेवल में हम अपने फूड इंस्टिंक्ट को बीट कर रहे हैं। बताओ संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो बिना भोजन के है? कोई भी जीव नहीं है। संसार के सभी जीव भोजन कर रहे हैं, ऑल द टाइम दे आर ईटिंग, एंड एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा है। ये भी संसार का नियम, जीव जीवस्य भक्षण।